छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच आदमी चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन चुड़ैल को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उसे मार कर खा जाती है। जिसके बाद चुड़ैल घर जाकर अपने तीनों बेटों से बोलती है, आज मैं अपने तीनों बेटों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। क्या सच में माँ? फिर तो आज मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। जिसके बाद चुड़ैल अपने तीनों बेटों को खाना खिलाने लगती है। तभी खाना खाते हुए चुड़ैल का सबसे छोटा बेटा पूरब बोलता है, माँ आप भी खाइए ना, हम हमेशा देखते हैं कि आप हमें खिलाती हो लेकिन आप खुद कुछ नहीं खाती। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं ये खाना नहीं खा सकती? मुझे तो इंसानी मांस खाने की तलब लग चुकी है। इतना सोचकर चुड़ैल अपने तीनों बेटों को खाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही अगली रात भी चुड़ैल एक आदमी को गला पकड़कर बोलती है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उस आदमी को भी नहीं छोड़ती और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे ही चुड़ैल हर रात लोगों का शिकार करती और उन्हें मारकर खा जाया करती थी। अचानक से गांव में लोगों को गायब होता देख गांव के लोग डर जाते हैं और रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक रात चुड़ैल शिकार करने जंगल में जाती है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता और वो बोलती है, अरे ये कहाँ मर गए सारे के सारे इंसान? कितनी देर से मैं भूख से तड़प रही हूँ। ना आसमान में कोई परिंदा दिख रहा है, ना इस जंगल में कोई जानवर। अब मैं अपनी भूख किसे खाकर मिटाऊंगी? चुड़ैल जंगल में खुद से बड़बड़ा रही होती है कि तभी उसे वहां से गुजरता हुआ एक हष्ट पुष्ट मुर्गा दिखाई देता है। मुर्गे को देखकर चुड़ैल गाना गाते हुए बोलती है, और मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ों को। ये मुर्गा कितना मोटा ताजा है, इसे खाकर तो मेरी 2 दिन की भूख मिट जाएगी और मैं अपने बच्चों के साथ आराम से घर पर रह सकूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल मुर्गा पर हमला करती है और उसे मार कर खा जाती है। जिसके बाद चुड़ैल अपने घर जाती है। घर के दरवाजे पर उसके तीनों बेटे उसका इंतजार कर रहे थे और माँ को देखते ही तीनों उससे लिपट जाते हैं। तभी चुड़ैल का सबसे बड़ा बेटा वीर कहता है, माँ कहाँ चली गई थी आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ बताइए ना। माँ अब आप आ गई हो तो जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहीं नहीं गई थी। माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैं अभी तुम सभी के लिए झट से टेस्टी सा खाना बनाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल किचन में जाती है और चूल्हा जलाकर खाना पकाने लगती है। चूल्हे के धुएं से चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं और चूल्हे की आग से चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी चुड़ैल मन में सोचती है, मेरा शरीर इस आग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे अपने मासूम बच्चों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। इतना सोचकर चुड़ैल फिर से खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर चुड़ैल के तीनों बेटे उसके पास जाते हैं और अपनी माँ को फर्श पर लिटाकर उसके हाथ, पैर और सिर दबाने लगते हैं। तभी वीर रोते हुए बोलता है, माँ क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कि उनके बातचीत की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो खिड़की से अंदर झांककर खुद से कहता है, कमरे में तो कोई नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये बच्चे किससे बात कर रहे हैं? चलो अंदर चलकर खुद इन बच्चों से पूछ लेता हूँ। इतना बोलकर सोहन उनके घर में घुस जाता है और बच्चों से बोलता है, अरे बच्चों तुम किससे बात कर रहे हो? हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको? उनकी तबीयत खराब है। कहाँ है तुम्हारी माँ? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। यही तो लेटी है, ये देखिए। लेकिन सोहन को वहां कोई भी नजर नहीं आता और वो डर कर वहां से जाने लगता है। तभी सोहन को पीछे से आवाज आती है। जैसे ही सोहन आवाज को सुनकर पीछे पलटकर देखता है तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सोहन बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और इन बच्चों के साथ क्या कर रही हो? मैं इनकी माँ हूँ
और ये तीनों मेरे बेटे हैं। तुम्हारे बेटे? ये क्या बोल रही हो तुम इनकी माँ कैसे हो सकती हो? अगर तुम इनकी माँ हो तो तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तुम जानना चाहते हो तो सुनो मेरी दर्द भरी दास्तान। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी आप बीती सोहन को बताने लगती है। दादरपुर गांव में विशाखा अपने पति राजवीर और 3 बेटों के साथ रहा करती थी। वे लोग गांव के सबसे धनी लोग थे। यही वजह थी कि गांव के 2 लोग वीरेंद्र और विक्रांत उनके पैसों को हथियाना चाहते थे। ऐसे ही एक रात जब विशाखा का पूरा परिवार सो रहा था, तभी कांच के टूटने की आवाज से राजवीर की आंख खुल जाती है और वो कमरे से बाहर निकलकर बोलता है, कौन है वहां पर? सामने आओ। तभी वीरेंद्र और विक्रांत उसके सामने आकर बोलते हैं, हमें लगा था कि हम चोरी करके यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अफसोस, अब हमें चोरी करने के साथ साथ तुम्हें मारना भी होगा। इतना बोलते ही विक्रांत राजवीर के पेट में चाकू घोंपकर उसे मार देता है। राजवीर की चीख सुनकर विशाखा वहां आ जाती है और उसे देखकर विक्रांत बोलता है, अरे इसने हमें मारते हुए देख लिया है, अब हमें इसे भी मारना होगा, नहीं तो ये हमारा सच गांव वालों को बता देगी। जिसके बाद वीरेंद्र चाकू घोंपकर विशाखा को भी मार देता है। तभी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए विशाखा बोलती है, मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों से अपने और अपने पति की मौत का बदला लूंगी। इतना बोलते ही विशाखा दम तोड़ देती है। मैंने उन लोगों को मारकर अपने और अपने पति की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन मेरी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि माँ, चुड़ैल हो या फिर इंसान, अपने बच्चों को रोता बिलखता और अनाथ नहीं देख सकती। बहन, तुम अब अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आज से ये अनाथ नहीं, मैं इन्हें गोद लेता हूँ। क्या सच में तुम मेरे बच्चों को गोद लोगे? हाँ बहन, मैं उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगा। अगर मैंने तुमसे नाता जोड़ा है तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे बच्चों को कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद चुड़ैल माँ अपने तीनों बेटों से अलविदा लेती है और हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।